नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि केवल 30 दिनों के भीतर आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं, तो शायद आपको ये बात थोड़ी अजीब लगे। लेकिन सच यही है कि जिंदगी किसी एक बड़े फैसले या अचानक हुए चमत्कार से नहीं बदलती, बल्कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से बनती और समरती है। जो आदतें आप हर दिन दोहराते हैं, वही आपके भविष्य की रूपरेखा तैयार करती हैं। यदि आप अनुशासन की आदत डालते हैं तो सफलता अपने आप आपकी ओर खींची चली आती है, और यदि आप आलस की आदत डालते हैं तो असफलता भी बिना बुलाए आपके पास आ जाती है। आप माने या ना माने, आज आप जो भी हैं वो कल आपकी आदतों का परिणाम है, और कल आप जो बनेंगे वो आज की आदतों से तय होगा। दुनिया के सबसे सफल लोगों को देख लीजिए, चाहे वो एलन मस्क हो, वॉरेन बफेट हो या विराट कोहली हो। उनकी जिंदगी में एक बात समान है, और वो है उनकी मजबूत आदतें। यही आदतें उन्हें समान इंसानों से अलग और असाधारण बनाती हैं। अब सवाल उठता है कि क्या केवल 7 आदतें आपकी जिंदगी को अगले 30 दिनों में बदल सकती हैं? इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल बदल सकती हैं। यदि आप इन्हें समझकर सच्चे मन से अपनाएंगे, तो 30 दिन बाद आप स्वयं अपने अंदर एक नया रूप महसूस करेंगे। ये वीडियो केवल एक किताब का सार नहीं है, बल्कि एक मार्गदर्शिका है जो आपको कदम दर कदम ये बताएगी कि अपनी सोच कैसे सुधारनी है, अनुशासन कैसे लाना है, ध्यान कैसे केंद्रित करना है और अपनी कार्य क्षमता को सही दिशा में कैसे लगाना है, ताकि आप अपने लक्ष्यों के और अधिक निकट पहुंच सकें। इस यात्रा के दौरान आपको लगेगा कि ये बातें छोटी हैं, लेकिन जब आप इन्हें अपनाते हैं तो इनका प्रभाव असाधारण होता है। तो यदि आप अपनी जिंदगी को अगले स्तर तक ले जाना चाहते हैं, अपनी सोच, व्यक्तित्व और करियर को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन 7 आदतों के बारे में जो केवल 30 दिनों में आपकी पूरी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख देंगी। पहली आदत है जल्दी उठने की आदत। अब ये सुनकर आप कह सकते हैं कि अरे ये तो सब लोग कहते हैं, इसमें नया क्या है? लेकिन जरा गहराई से सोचिए, जब पूरी दुनिया सो रही होती है और आप जाग चुके होते हैं, तो आपके पास सबसे बड़ा हथियार होता है समय। सुबह का समय किसी भी इंसान के लिए सबसे कीमती होता है, क्योंकि उस वक्त आपका दिमाग ताज़ा होता है, शरीर हल्का होता है और आपके आसपास का माहौल शांति से भरा होता है। इसी समय में आप जो भी काम करते हैं, उसका असर दिन भर के कामकाज पर पड़ता है। जो लोग सुबह देर से उठते हैं वो दिन की शुरुआत ही भागदौड़ और गलतफहमी से करते हैं, और फिर दिन भर तनाव में रहते हैं। लेकिन जो लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, उनके पास इतना समय होता है कि वो आराम से अपने दिन की योजना बना सकें, व्यायाम कर सकें, किताब पढ़ सकें या थोड़ी देर ध्यान लगा सकें। ये सारी छोटी छोटी चीजें मिलकर आपको अंदर से मजबूत बनाती हैं। सोच कर देखिए, अगर आप रोजाना सिर्फ 1 घंटा जल्दी उठते हैं, तो 1 साल में आपके पास लगभग 15 दिन का अतिरिक्त समय होगा। सोचिए, 15 दिन कितने बड़े हैं। और यही समय अगर आप सीखने, सोचने या मेहनत करने में लगाएं, तो आपकी प्रगति दूसरों से कई गुना तेज हो जाएगी। यही वजह है कि दुनिया के ज्यादातर सफल लोग सुबह जल्दी उठने की आदत को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। सुबह जल्दी उठने का मतलब सिर्फ बिस्तर से उठना नहीं होता, बल्कि इसका असली अर्थ है अपने दिन की शुरुआत एक साफ दिमाग और सकारात्मक सोच के साथ करना। मान लीजिए आपने सुबह 5 बजे उठकर आधा घंटा टहल लिया, थोड़ी देर कसरत कर ली और फिर अपने लक्ष्य पर काम करने बैठ गए, तो उस वक्त आप किसी भी काम को पूरे ध्यान और उत्साह से करेंगे। वहीं अगर आप 8-9 बजे उठकर सीधे मोबाइल पकड़ लेते हैं और भाग दौड़ में नाश्ता करके निकल जाते हैं, तो पूरा दिन अव्यवस्थित हो जाएगा। याद रखिए, सुबह जल्दी उठने की आदत केवल समय प्रबंधन की नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण की भी पहचान है। जब आप खुद को मजबूर करते हैं कि नींद छोड़कर सुबह उठना है, तो आप अपने दिमाग और शरीर दोनों को सिखाते हैं कि अब से मैं अपने जीवन का मालिक खुद हूं। मेरी आदतें मुझे नियंत्रित नहीं करेंगी, बल्कि मैं अपनी आदतों को नियंत्रित करूंगा। यही मानसिकता धीरे धीरे आपको हर क्षेत्र में सफल बनाती है। इसलिए पहली आदत है कि आने वाले 30 दिनों तक कोशिश कीजिए कि आप रोज सुबह जल्दी उठें। शुरुआत में कठिनाई होगी, नींद ज्यादा आएगी, आलस भी लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे दोहराएंगे ये आपकी आदत बन जाएगी। और एक बार ये आदत लग गई तो आपको अपने जीवन में इतनी ऊर्जा, इतना अनुशासन और इतनी स्पष्टता महसूस होगी कि आप खुद सोचेंगे कि मैंने ये पहले क्यों नहीं शुरू किया। दूसरी आदत है पढ़ने की आदत। देखिए, जिंदगी में सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। स्कूल और कॉलेज सिर्फ एक शुरुआत है। असली शिक्षा तो तब शुरू होती है जब आप रोजमर्रा की जिंदगी से, अनुभवों से और किताबों से सीखते हैं। किताबें वो खजाना है जिनमें सैकड़ों साल का ज्ञान, अनुभव और बुद्धि समाई होती है। जब भी आप एक किताब पढ़ते हैं, तो असल में आप उस लेखक के पूरे जीवन के अनुभव को कुछ ही घंटों में अपने दिमाग में उतार लेते हैं। सोचिए,
अगर आप वॉरेन बफेट की लिखी किताब पढ़ते हैं तो आप उनके 50-60 साल के अनुभव को कुछ दिनों में सीख सकते हैं। यही तो सबसे बड़ा शॉर्टकट है जो सफल लोग अपनाते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम किताब कब पढ़ें। सच तो यह है कि समय सबके पास होता है, बस प्राथमिकता की कमी होती है। आप सोशल मीडिया पर रोजाना घंटे बर्बाद करते हैं, टीवी पर बेवजह की चीजें देखते हैं, लेकिन अगर रोजाना सिर्फ 20 से 30 मिनट किताब पढ़ लें तो एक साल में आप कम से कम 12-15 अच्छी किताबें पढ़ लेंगे। सोचिए, अगर हर किताब आपको एक नया विचार देती है, एक नई सोच सिखाती है, तो साल भर में आप कितनी दूर निकल जाएंगे। पढ़ने की आदत सिर्फ जानकारी बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपकी सोच को गहराई देती है, आपके दिमाग को तेज करती है और आपके निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाती है। जब आप पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में नए विचार पैदा होते हैं, समस्याओं का हल निकालने की क्षमता बढ़ती है और सबसे जरूरी बात, आप दूसरों से अलग सोचने लगते हैं। यही आदत आपको भीड़ से अलग करके सफलता की ओर ले जाती है। मान लीजिए आपने हर सुबह आधे घंटे किताब पढ़ने की आदत डाल ली। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपकी सोच बदल रही है। जहां पहले आप छोटी छोटी बातों में उलझ जाते थे, वहीं अब आप बड़ी तस्वीर देखने लगेंगे। जहां पहले आपको अपने काम को लेकर संदेह होता था, वहीं अब आपके पास साफ दृष्टिकोण होगा। और ये सब किसी जादू से नहीं, बल्कि लगातार पढ़ने की आदत से आता है। याद रखिए, किताबें सबसे सस्ती और सबसे भरोसेमंद शिक्षक होती हैं। ये कभी धोखा नहीं देती, कभी आपका समय बर्बाद नहीं करती, बल्कि हर बार कुछ नया सिखाती हैं। यही वजह है कि दुनिया के हर सफल व्यक्ति के पास पढ़ने की आदत जरूर होती है। बिल गेट्स हर साल दर्जनों किताबें पढ़ते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने जीवन भर किताबों से दोस्ती की, और यही वजह है कि वो इतने गहरे विचारों के धनी बने। तो अगर आप सच में अपनी जिंदगी को अगले 30 दिनों में बदलना चाहते हैं, तो हर दिन थोड़ा समय किताबों को जरूर दीजिए। शुरू में मुश्किल लगेगा, नींद भी आएगी, दिमाग कहेगा कि छोड़ो, लेकिन अगर आपने इस आदत को थाम लिया तो ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी साबित होगी। तीसरी आदत है शरीर का ख्याल रखने की आदत। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारे पास सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ा साधन, सबसे कीमती चीज कोई घर, गाड़ी या पैसा नहीं है, बल्कि हमारा शरीर है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो दुनिया की कोई भी सफलता, कोई भी उपलब्धि हमें खुश नहीं कर सकती। आप लाखों रुपए कमाकर भी क्या करेंगे अगर हर सुबह उठते ही आपको थकान, दर्द और बीमारियों का सामना करना पड़े। इसीलिए स्वस्थ रहना और शरीर का ख्याल रखना हर इंसान के लिए सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि शरीर का ख्याल रखने का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि आप अपने शरीर को वो चीजें दीजिए जिसकी उसे जरूरत है, और उससे वो चीजें लीजिए जिसकी उसे आदत पड़नी चाहिए। जैसे हर दिन थोड़ा व्यायाम करना, सुबह सुबह टहलना, योग करना, हल्की फुल्की कसरत करना। ये कोई घंटों का काम नहीं है, सिर्फ 20-30 मिनट की मेहनत है जो आपके पूरे दिन को बदल देती है। जब आप व्यायाम करते हैं तो आपके शरीर में खून का प्रवाह तेज होता है, ऑक्सीजन दिमाग तक बेहतर तरीके से पहुंचती है और आपका मूड अच्छा हो जाता है। यही वजह है कि जो लोग सुबह व्यायाम करते हैं वो दिन भर ज्यादा ऊर्जा से भरे रहते हैं। इसके साथ साथ खान पान पर भी ध्यान देना जरूरी है। हम में से ज्यादातर लोग स्वाद के पीछे भागते हैं, सेहत के पीछे नहीं। तला भुना, जंक फूड, ज्यादा चीनी और पैक्ड चीजें धीरे धीरे हमारे शरीर को खोखला कर देती हैं। शुरुआत में असर नहीं दिखता, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये आदतें बड़ी बीमारियों का कारण बन जाती हैं। अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने खाने की आदतों को सुधारना होगा। संतुलित आहार, पर्याप्त पानी और नींद, ये 3 चीजें शरीर को मजबूत और दिमाग को तेज बनाती हैं। और हाँ, शरीर का ख्याल रखना सिर्फ व्यायाम और खाना पीना नहीं है, बल्कि इसका एक और पहलू है आराम। हमारी मशीन अगर बिना रुके लगातार चलेगी तो टूट जाएगी, वैसे ही हमारा शरीर भी है। नींद पूरी करना बहुत जरूरी है। अगर आप ठीक से सोते नहीं हैं तो चाहे आप कितना भी काम कर लें, उसकी गुणवत्ता कभी ऊंची नहीं होगी। नींद आपके दिमाग को ताजगी देती है और आपके शरीर को अगले दिन के लिए तैयार करती है। सोच कर देखिए, अगर आपका शरीर मजबूत और स्वस्थ है तो आप ज्यादा काम कर पाएंगे, ज्यादा सोच पाएंगे और ज्यादा सपनों को पूरा कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बीमार हैं तो आपको सिर्फ दवाइयों और तकलीफों से ही लड़ना पड़ेगा। यही वजह है कि सफल लोग अपनी दिनचर्या में फिटनेस को प्राथमिकता देते हैं। विराट कोहली जैसे खिलाड़ी हों या बड़े बड़े उद्योगपति, सभी अपने शरीर के लिए समय जरूर निकालते हैं। तो तीसरी आदत यह है कि आने वाले 30 दिनों में अपने शरीर का ख्याल रखना शुरू कीजिए। रोजाना थोड़ी देर कसरत कीजिए, सही खान पान अपनाइए, पर्याप्त नींद लीजिए। जब आपका शरीर मजबूत होगा तो आपका आत्मविश्वास, आपकी सोच और आपकी कार्यक्षमता अपने आप कई गुना बढ़ जाएगी। चौथी आदत है लक्ष्य तय करने की आदत। जिंदगी उसी नाव की तरह है जो समुद्र में बिना दिशा के बह रही हो। अगर नाव के पास दिशा नहीं है तो वो लहरों के सहारे इधर उधर भटकती रहेगी और अंत में शायद कहीं भी जा लगेगी। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है।
अगर हमारे पास कोई साफ लक्ष्य नहीं है तो हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, हमारे कदम बिखरे बिखरे से रहते हैं और नतीजा ये होता है कि हम सालों मेहनत करने के बाद भी वहीं खड़े रह जाते हैं। अब सोचिए, अगर कोई छात्र पढ़ाई कर रहा है लेकिन उसे यही नहीं पता कि उसे आगे किस क्षेत्र में जाना है, तो वो दिन रात किताबें पढ़ेगा भी तो उसका ध्यान भटा रहेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर वही छात्र साफ साफ जानता है कि उसे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो उसकी सारी मेहनत एक ही दिशा में जाएगी और उसका मन भी उसी के अनुसार केंद्रित होगा। यही फर्क लक्ष्य और बिना लक्ष्य की जिंदगी में होता है। लक्ष्य तय करने का मतलब सिर्फ बड़े सपने देखना नहीं होता, बल्कि उन सपनों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना होता है। जैसे अगर आपका सपना है कि आपको 1 साल में 1 लाख रुपए कमाने हैं, तो आपको ये सोचना होगा कि हर महीने कितना कमाना है, हर हफ्ते क्या करना है और हर दिन कौन सा छोटा सा कदम उठाना है। यही छोटे छोटे कदम मिलकर बड़े लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। अगर आप रोज सिर्फ सोचते रहेंगे कि मुझे बहुत बड़ा बनना है, लेकिन उसके लिए छोटे लक्ष्य नहीं बनाएंगे, तो वो सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। लक्ष्य तय करने से एक और बड़ा फायदा ये होता है कि आपकी जिंदगी में स्पष्टता आ जाती है। जब आपके पास साफ साफ लक्ष्य होता है तो आपको पता होता है कि कौन सा काम आपके लिए जरूरी है और कौन सा काम बेकार है। आप बेवजह का समय बर्बाद करना बंद कर देते हैं और आपकी ऊर्जा सही जगह लगने लगती है। यही वजह है कि जिन लोगों के पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं वो कम समय में ज्यादा सफलता हासिल कर लेते हैं। सोचिए, अगर आप बिना नक्शे के किसी नए शहर में घूमने निकलते हैं तो जरूर है कि आप भटक जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास नक्शा है तो आप सीधे अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लक्ष्य भी वैसा ही नक्शा है जो जिंदगी की राह को आसान बनाता है। 5वीं आदत है समय का सही उपयोग करने की आदत। दुनिया में हर इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं। अमीर के पास भी उतने ही घंटे हैं और गरीब के पास भी उतने ही घंटे हैं। बस फर्क इतना है कि कोई इंसान इन 24 घंटों को बर्बाद कर देता है और कोई इनका सही इस्तेमाल करके जिंदगी बदल देता है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है, लेकिन सच ये है कि समय सबके पास बराबर है। बस हम उसे कहाँ लगाते हैं, यही हमारी जिंदगी का रास्ता तय करता है। अब जरा सोचिए, दिन भर में आप कितनी बार मोबाइल खोलते हैं, सोशल मीडिया पर बिना मतलब स्क्रॉल करते हैं या किसी सीरीज में घंटों का समय बर्बाद करते हैं। वही समय अगर आप अपने सपनों और लक्ष्यों के लिए लगाएं तो शायद आप कई गुना आगे निकल सकते हैं। समय की बर्बादी सबसे बड़ी चोरी है और मजेदार बात यह है कि यह चोरी कोई दूसरा नहीं करता, बल्कि हम खुद अपनी जिंदगी से समय चुरा लेते हैं। समय का सही उपयोग करने का मतलब ये नहीं है कि आप हर पल काम ही करना है। इसका मतलब है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को समझकर सही चीजों को समय देते हैं। जैसे मेरे दिन में मैंने अपने काम के साथ साथ पढ़ाई, व्यायाम और परिवार के लिए समय निकाला है, क्योंकि मुझे पता है कि जिंदगी में सही संतुलन ही सब कुछ है। वास्तविकताओं से आंख मूंद लें या हर समय बस खुश खुश रहे, इसका असली अर्थ है कि हर परिस्थिति में अच्छा पक्ष ढूंढना और समस्याओं को अवसर में बदलना। जैसे अगर किसी ने आपको आलोचना की तो नकारात्मक सोच कहेगी कि यह इंसान मुझे नीचा दिखाना चाहता है, लेकिन सकारात्मक सोच कहेगी कि शायद इसमें कोई सीख छिपी है, शायद मुझे इसमें सुधार करना चाहिए। यही मानसिकता धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व को निखारती है। और एक और बात, जब आपका दिमाग सकारात्मक सोचता है तो आपका शरीर भी उसी हिसाब से प्रतिक्रिया करता है। तनाव कम होता है, ऊर्जा बढ़ती है और आत्मविश्वास अपने आप मजबूत हो जाता है। जबकि नकारात्मक सोच इंसान को थका देती है, उसका आत्मविश्वास तोड़ देती है और उसे हर काम में डराने लगती है। 7वीं आदत है नियमितता, यानी लगातार बने रहने की आदत। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी चीज है लगातार करना। अक्सर लोग शुरू में बहुत जोश से किसी काम को शुरू करते हैं। 2 दिन सुबह जल्दी उठ जाते हैं, 3 दिन किताब पढ़ लेते हैं, 1 हफ्ता व्यायाम कर लेते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे आलस आने लगता है और आदतें टूट जाती हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग शुरुआत तो बड़ी मजबूती से करते हैं, लेकिन मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाते। सच्चाई यही है कि सफलता कभी एक दिन के काम से नहीं मिलती, ये रोज रोज की छोटी छोटी कोशिशों से मिलती है, जिन्हें हम दोहराते रहते हैं। जैसे अगर आप हर दिन 20 पन्ने पढ़ते हैं तो 1 महीने में 600 पन्ने पूरे हो जाएंगे, यानी एक पूरी किताब खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक ही दिन में 100 पन्ने पढ़ लें और फिर कई दिन तक किताब को छुए ही नहीं, तो उसका असर उतना गहरा नहीं होगा। आदत की ताकत लगातारपन में है। नियमितता आपके चरित्र को मजबूत बनाती है। जब आप खुद को ये सिखाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपना काम हर दिन करना है, तो आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। धीरे धीरे आपके अंदर ये विश्वास बैठ जाता है कि आप किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। यही विश्वास इंसान को बड़ा बनाता है। सोचकर देखिए, अगर कोई किसान बीज बोकर हर रोज थोड़ा थोड़ा पानी देता है तो कुछ हफ्तों बाद पौधा निकल आता है। लेकिन अगर वो हफ्तों तक पौधे को पानी ही ना दे तो बीज सूख जाएगा। जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे तो जरूर मंजिल तक पहुंचेंगे, लेकिन अगर आप रुक गए तो सब मेहनत बेकार हो जाएगी।
नियमितता का एक और फायदा यह है कि आपको अनुशासन सिखाती है। जब आप रोज वही काम करते हैं तो वो आपकी आदत में शामिल हो जाता है और फिर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे सुबह उठना, व्यायाम करना, पढ़ाई करना, लिखना। शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद यह सब अपने आप होने लगता है। दोस्तों, अब तक आपने वो 7 आदतें सुन ली जो सिर्फ 30 दिनों में आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती हैं। जरा सोचिए, अगर आप सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लें, हर दिन पढ़ने की आदत बना लें, अपने शरीर का ख्याल रखें, लक्ष्य तय करें, समय का सही उपयोग करना सीखें, सकारात्मक सोच अपनाएं और सबसे बढ़कर नियमितता बनाए रखें, तो आपकी जिंदगी कहां से कहां पहुंच सकती है। ये सातों आदतें अलग अलग छोटी सी लगती हैं, लेकिन जब आप इन्हें एक साथ अपनाते हैं तो इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। याद रखिए, जिंदगी में बदलाव किसी एक दिन से नहीं आता, बल्कि छोटे छोटे कदमों से आता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कल से शुरू करूंगा, तो समझ लीजिए कि कल कभी नहीं आता। सही समय सिर्फ आज है, अभी है। तो फैसला कीजिए कि आप इन आदतों को अपनाएंगे और अगले 30 दिनों में खुद को एक नए रूप में ढालेंगे। सफलता का असली राज यही है कि आप जो जानते हैं उसे लागू करें। दुनिया की सबसे अच्छी किताबें पढ़ लेने से भी कोई फायदा नहीं अगर आप उसमें लिखी बातों को अपनी जिंदगी में उतारें। नहीं तो अब वक्त है कि सिर्फ सुनने और जानने से आगे बढ़ें और इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन 7 आदतों को सीखकर अपनी ज़िंदगी बदल सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही किताबों की ऑडियो बुक समरी लाते रहते हैं जो आपकी सोच को बदलेंगी, आपको प्रेरणा देंगी और आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा देंगी।